तो हेलो बच्चों। आज जो है हम अब जो है आज आज जो है हम एंसेंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 यानी बोले तो पार्ट 5 यानी 5वें भाग पर आ गए हैं, जिसमें कल हमने जैनिज्म पढ़ा, आज हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे। जैसा कि आपको हमने कल बताया था कि आईएसएम का मतलब होता है आइडियोलॉजी। अब जो जैन के विचारधारा को मानते थे यानी जो जैन के आइडियोलॉजी को मानते थे उनको जैनिज्म कहा जाता था, लेकिन जो बुद्ध के आइडियोलॉजी को मानते थे यानी जो बौद्ध भगवान के विचारधाराओं को मानते थे, जो बौद्ध भगवान के विचारधाराओं का पालन करते थे, उनके लॉ को मानते थे, उनको हम बुद्धिज्म कहते हैं। और बेसिकली हमने कल आपको बताया था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म धर्म के उत्पत्ति क्यों हुई। तो मैंने कहा था कि जैसे वैदिक काल में क्या हो रहा था कि वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर कर दिया गया था। मतलब पहले जो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर था, जैसे जो व्यक्ति काम करेगा उसके आधार पर उसको कर्म दिया जाता था। जैसे अगर कोई पढ़ाने का काम कर रहा है तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा, कोई युद्ध कर रहा है तो उसको क्षत्रिय कहा जाएगा, कोई व्यापार कर रहा है तो उसको वैश्य कहा जाएगा, और कोई मजदूरी का काम कर रहा है तो उसको शूद्र कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पूर्व वैदिक काल आया, लेडर वैदिक पीरियड आया, तो ये वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर हो गई। अब ब्राह्मण के लड़के को ब्राह्मण ही कहा जाने लगा, भले ब्राह्मण का लड़का मजदूरी करे लेकिन ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होने लगा। और शूद्र का लड़का भले ही टीचर बने, शिक्षक थे, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं बल्कि शूद्र ही कहलाता था। तो इससे कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु दिक्कत इस बात की हो गई थी कि वेद में जो लैंग्वेज थे वो संस्कृत भाषा में, उसका लैंग्वेज संस्कृत भाषा का था। और चूँकि लैंग्वेज उसका संस्कृत भाषा का था, तो संस्कृत भाषा का ज्ञान केवल किसको था? तो ब्राह्मण को था। तो ब्राह्मण यहाँ पर अत्याचार करने लगे, कहने लगे कि देखो, अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ये यज्ञ करवा लो, ये प्राप्त करना है तो वो यज्ञ करवा लो। मतलब उनका एक धंधा बन चुका था, और ये शूद्रों के साथ जो है वो गलत व्यवहार करने लगे थे, जिस कारण से क्षत्रिय क्लैन के कुछ महान पुरुष सामने उभर कर आए और वो कहे कि नहीं, अब हम दूसरा एक धर्म बनाएंगे, और यहीं से जैन धर्म और बुद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है। तो कल हमने जैनिज्म को पढ़ा, आज हम बुद्धिज्म को पढ़ेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं बुद्धिज्म को। तो बुद्धिज्म कब स्टार्ट हुआ? तो ये रहा 0 बरिस, जिस समय जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। तो इस जीसस क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले ये बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म है वो स्टार्ट होता है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माने जाते हैं? तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। अब बात करें गौतम बुद्ध को, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 BC में हुआ था। और गौतम बुद्ध जो थे वो बेसिकली जो अपना स्पीच या भाषण दिया करते थे वो पाली लैंग्वेज में हुआ करता था। और जो 2 फॉलोअर ऐसे हुए जो बुद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा ही फैलाए, पहला अशोक हुए और कनिष्क, दूसरा कनिष्क हुआ। अब देखो, स्टार्ट तो जैन भी हुआ, स्टार्ट तो बुद्धिज्म भी हुआ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फैला वो बौद्ध धर्म फैला। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म जो था उसका लैंग्वेज पाली लैंग्वेज था, और उस समय का सबसे अच्छे से समझे जाने वाली लैंग्वेज भी पाली लैंग्वेज थी, इसलिए लोग इसको अच्छा से समझ पाए। इसलिए ज़्यादातर लोग आज भी देखेंगे तो बुद्ध धर्म को ज़्यादातर लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं और बुद्ध धर्म के विचारधाराओं पर चलते हैं। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। उनका जन्म कपिल वस्तु लुम्बिनी में इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर हुआ था। शाक्य क्लैन के ये शाक्य क्लैन के थे। इनके फादर का नाम सुदोधन था और इनकी मदर का नाम महामाया था, जिनकी मृत्यु
बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। इसलिए कहा जाता था कि बुद्ध की जो पालन पोषण है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी की थी, और यही प्रजापति गौतमी जाकर पहली महिला शिष्य बनती है गौतम बुद्ध का। अब गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके बेटे का नाम राहुल था। और अब देखिए क्या हुआ। देखिए अब क्या हुआ बुद्धिज्म में। इसमें होता है क्या कि जैसे गौतम बुद्ध को जो है वो बचपन से ही सुख सुविधाओं का आनंद दिया जाता था, मतलब उनको ऐसा एहसास दिया जाता था कि संसार में केवल सुख ही सुख है, ऐसा उनको रखा जाता था। परंतु जब एक दिन वो बाहर अपने घोड़ा कंठक को लेकर के और अपने सारथी को लेकर के जाते हैं तो अपना राज्य घूमने, तो उन्हें 4 दृश्य देखने को मिलता है। पहला दृश्य कि एक आदमी को देखते हैं वो जो कि एकदम बीमार है। दूसरा व्यक्ति को देखते हैं जो जिसको 4 आदमी लेकर जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए। तीसरा आदमी देख रहे हैं कि जो एकदम पीड़ित है, जो डंडा लेकर चल रहा है, झुक कर चल रहा है। और चौथा आदमी देखते हैं एक मॉन्क को, एक साधु को, एक भिक्षु को जो एकदम बहुत खुश है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। तो जब उन्होंने पूछा अपने सारथी से कि ये 4 दृश्य का मतलब हमें बताओ, तो उनका सारथी ने कहा कि देखिए गौतम बुद्ध जी, इस धरती पर दुख ही दुख है, इस धरती पर सुख नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई आदमी इस धरती पर जन्म लिया है तो उसको एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही होना है। यानी उसको द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ इज़ टू डेथ, यानी किसी भी आदमी का परम लक्ष्य क्या है? मृत्यु को प्राप्त होना। इस संसार में दुख ही दुख है। कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में बुढ़ापा ना आए, डंडा लेकर ना चले, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस जिंदगी में आया है वो मरे नहीं। सबको दुख ही दुख है इस धरती पर, और वो दुख का कारण है क्या? जो हम चीज़ चाहते हैं, जो डिजायर है हमारी, वही उस दुख के कारण है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तब वो चौथा व्यक्ति क्यों इतना खुश था? तो उन्होंने कहा कि वो चौथा व्यक्ति जो है वो मॉन्क है, एक साधु है, एक भिक्षुक है, जो दुनियादारी और मोह माया को त्याग चुका है, जो केवल भ्रमण करता है एक जगह से दूसरी जगह, और भिक्षुक यानी मांगकर खाया करता है। जहाँ रात हो जाए वहाँ ठहर जाता है और फिर रोज वही काम करने लगता है। उसको दुनियादारी से मतलब ही नहीं है कोई, तो उसका दुख नाम का कोई चीज़ ही नहीं। तो वहीं से वो गौतम बुद्ध का जो है वो जीवन जो है वो बदल जाता है, और वो भी गौतम बुद्ध जो है वो भी वहाँ से एक निर्णय लेते हैं कि नहीं, अब हम भी मॉन्क बन जाएंगे, और वहीं से वो साधु बन जाते हैं। तो 29 साल की उम्र में गौतम बुद्ध जो है वो अपने गृह त्याग को, यानी घर को त्याग दिए। घर को छोड़कर, बिना बताए घर को छोड़कर चले गए, और 6 साल भ्रमण किए, बहुत ज़्यादा तपस्या किए, तब जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो अलारकलाम थे। तो 6 साल की कठिन तपस्या से, यानी लगभग 35 साल की उम्र में, एक बोधि पेड़ के नीचे 49 दिन लगातार ध्यान करने की वजह से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वहीं से वो महात्मा बुद्ध कहलाने लगते हैं। तो बुद्ध जी जो थे वो पहला उपदेश अपना सारनाथ में देते हैं। अच्छा, बुद्ध जी जो हैं जब अपना घर का त्यागन करते हैं, यानी जब घर अपना त्याग देते हैं, तो उस समय को, यानी उस चीज़ को महाभनिष्क्रमण कहा जाता है, जिसको घोड़े से दर्शाया जाता है। गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, जिसको व्हील से डिनोट किया जाता है।
गौत अच्छा, बुद्धिज्म में जब किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब कोई व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, उसको उसको निर्वाण कहने लगते हैं हम लोग। लेकिन वही जैनिज्म में जब कोई व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसको कैवल्य कहते हैं। और बुद्ध धर्म में जब कोई व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, यानी बोले तो मृत्यु, जब किसी बुद्ध धर्म में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता था। लेकिन वही जैनिज्म में जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको निर्वाण कहा जाता था। सबसे ज़्यादा उपदेश, यानी गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश अपना कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती में ये अपना सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है वो अपना अंतिम उपदेश जो है वो कुशीनगर में देते हैं। और इनकी मृत्यु भी कुशीनगर में होती है। 483 BC में उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जन्म कब हुई, तो इनकी जन्म आपको बोले तो 563 BC में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले हुआ इनका जन्म। और ईसा मसीह के जन्म से लगभग 483 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई। तो ये कितने साल पे इनकी मृत्यु हुई, तो 563 माइनस 483, मतलब 80 साल की उम्र पर इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध भगवान के जो अंतिम शिष्य थे वो सुभद्र थे। सुभद्र जो है वो बौद्ध जी का अंतिम शिष्य है। और बौद्ध जी का जो घोड़ा का नाम था वो कंठक था। इन्होंने बुद्धिज्म में, गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति की तो उन्होंने उपदेश में अपना क्या कहा, उन्होंने उपदेश में ये कहा कि देखो भाई, संसार में दुख ही दुख है। अब संसार में मानते हो दुख ही दुख है ना, तो दुख का कोई कारण भी तो होगा। हाँ होगा। अब उस दुख का कोई कारण है तो कोई भी दुख का निवारण भी तो होगा। हाँ, निवारण भी है। तो उस दुख के निवारण, यानी उस दुख को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ भी दिए। फिर जो भी लोग बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करते हैं उन्हें ये 5 प्रिंसिपल बताई जाती है कि आपको ये 5 प्रिंसिपल फॉलो करना है। कभी भी आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, सेक्सुअल मिसकंडक्ट से दूर रहना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलनी चाहिए और ड्रिंक कभी भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब बोले तो बुद्ध जी का जो पहला शिष्य थे वो आनंद थे, यानी पहला शिष्य आनंद थे, लास्ट शिष्य सुभद्र थे, पहला महिला शिष्य इनकी प्रजापति गौतमी थी। अच्छा, बोले तो बुद्धिज्म में 3 पिटक देखने को मिलते हैं। 3 पिटक क्या है, एक ऐसी किताब जिसमें बुद्ध भगवान की शिक्षा को, यानी बौद्ध जी की शिक्षा के बारे में लिखा गया, उसको 3 पिटक कहते हैं। जिसमें पहला है विनय पिटक। ऐसे बौद्ध धर्म को पालन करने वाले लोग जो साधु हैं, तो उन साधुओं के बारे में जिस किताब में लिखी गई है उसको विनय पिटक कहते हैं। सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध जी के टीचिंग को लिखा गया, उसको सुत्त पिटक कहते हैं। आनंद ने, इनके पहले शिष्य ने इसको लिखा था। और तीसरा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक मतलब, अभिधम्म पिटक में भी बुद्ध जी के टीचिंग को और जो मॉन्क है उसको कैसे नियम का पालन करना है उसके बारे में लिखा गया। और अशोक का समय लिखा गया था इसको। अच्छा, बुद्धिज्म में दीपवंसा है एक किताब जिसमें श्रीलंका के बारे में जिक्र किया गया है। अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में जिक्र किया गया है। इम्पोर्टेंट। विहार क्या होता है, जहाँ पर बुद्धिज्म बौद्ध धर्म को पालन करने वाले मॉन्क रहते हैं उनको विहार कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा जाता है कि अंतिम बारिश कहाँ देखी, तो वैशाली में जो बिहार में है वहाँ इन्होंने अंतिम बारिश देखी। अब बात करते हैं कुछ बौद्ध धर्म के इम्पोर्टेंट बोले तो यूनिवर्सिटी के बारे में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो बौद्ध धर्म के समय एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी थी, बौद्ध यूनिवर्सिटी। अच्छा देखो, जब बौद्ध धर्म में बुद्ध जी ने जितना भी अपना शिक्षा दिया वो ओरली दिया, तो उसको कभी मतलब उसको सोचा गया कि उसको कहीं हम लिख देते हैं।
तो लिखने के लिए 4 काउंसिल बनाई गई जिसको बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। पहला काउंसिल के हेड अजातशत्रु, दूसरा काउंसिल कालाशोका, तीसरा काउंसिल अशोक और चौथा काउंसिल कनिष्क बुलाते हैं। अब ये कहाँ कहाँ काउंसिल होता है ये याद रखिएगा RVPK से। पहला काउंसिल राजगिरी, दूसरा काउंसिल वैशाली, तीसरा काउंसिल पाटलिपुत्र, चौथा काउंसिल कश्मीर में होता है। ये याद रखना है आपको RVPK। और याद रखिएगा 4th काउंसिल में ही बुद्धिज्म जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक हीनयान एक महायान। महायान मतलब माँ मतलब क्या होता है, मूर्ति पूजा। मतलब जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, ऐसे बुद्ध जी को एक भगवान मान के यानी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे, उनको महायान कहा जाता है। और हीनयान बुद्ध जी को एक महान पुरुष मानते हैं, वो भगवान नहीं मानते थे उनको, और जो मूर्ति पूजा में भी बिलीव नहीं करते थे उनको हीनयान बुद्धिज्म कहा जाता है। महायान मतलब ग्रेट व्हीकल और हीनयान मतलब लेसर व्हीकल होता है। और महायान बुद्धयान के बाद एक और है जिसको वज्रयान कहा जाता है, जिसको द व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। वज्रयान लोग क्या होते थे, इन लोग बुद्ध जी को एक मैजिशियन मानते थे, एक जादूगर मानते थे। और ये वैसे बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे जो तंत्र मंत्र करते थे। अब बात करते हैं अलग अलग जो आर्किटेक्चर है जो बुद्ध धर्म में बनाया गया। सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, बरहुत और तक्षशिला ये कुछ है। और कुछ बौद्धिज्म के आर्किटेक्चर जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है उसके बारे में देख लेते हैं। नालंदा जो बिहार में है, सांची जो मध्य प्रदेश में है, महाबोधि जो बोध गया में है, अजंता की गुफाएं जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। कुछ बुद्धिज्म आर्किटेक्चर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये बुद्धिज्म धर्म जो है वो बहुत जगह फैला है, इसलिए चौथा सबसे ज़्यादा फैलने वाला धर्म बन गया था। और सबसे ज़्यादा जो लोग फॉलो करते, चौथा नंबर पर सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाला धर्म ये बुद्ध धर्म बन गया था, बौद्ध धर्म है। जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था तो उसको कमल या सांड से डिनोट किया जाता है। अच्छा, नदी जिसके किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी जो कि फागु में है, और उनको रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था महावीर स्वामी को। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। तो ये रहा मेरा बुद्धिज्म के बारे में। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।